नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसका पहला चैप्टर का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जानना पहला जरूरी है कि मार्केटिंग किसे बोलते हैं। मार्केटिंग का कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं रहे तो ये सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स आएगा, इस एक्टिविटी ये सब्जेक्ट का स्कोप में क्या क्या है, ये समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली। तो मार्केटिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग किससे कहते हैं, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट किससे कहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केटिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है, मार्केटिंग का क्या स्कोप है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जानने के लिए ये पहला चैप्टर फाउंडेशन तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आज के दिन में एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट्स लोगों के लिए या एमकॉम स्टूडेंट्स लोग के लिए या एमबीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केटिंग हम लोग के सबके लाइफ में ऑल द टाइम परफॉर्म कर रहा है, ऑल द टाइम एक्टिव है। समहाउ इट इज डूइंग इट्स जॉब। मतलब सुबह से उठ के रात तक, जानते अजानते, मैं अगर कंज्यूमर हूँ, मैं अगर सेलर हूँ, मैं अगर कुछ भी नहीं हूँ, मैं परचेजर भी नहीं हूँ, तो मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ होर्डिंग देख रहा हूँ, कुछ एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। दैट इज इन्फ्लुएंसिंग मी एंड आई एम इन्फ्लुएंसिंग समवन एल्स टू बाई समथिंग और नॉट टू बाई समथिंग। मतलब अगर हम लोग कंज्यूमर हैं तो भी हम लोग मार्केटिंग का अंदर है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज हम लोग को इफेक्ट करता है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग कुछ भी नहीं खरीद रहे कोई प्रोडक्ट का, फिर भी अगर एक गाड़ी रास्ता से जा रहा है कि एक दोस्त ने कहा ये गाड़ी बहुत अच्छा है, मैं नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को फिर बोलूंगा कि मार्केट वो गाड़ी ना अच्छा सुने हैं उसके बारे में। मतलब क्या, ही इज नॉट बाइंग राइट नाउ बट ही इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सिमिलरली सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग नहीं करती हैं, हम लोग स्कोप में देखेंगे। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मार्केटिंग नहीं यूज करते हैं। मार्केटिंग इज यूज बाय ऑल टाइप्स ऑफ एंटिटीज नाउ इट इज। अगर वो सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ब्यूटी पार्लर्स, ट्रैवल एजेंट्स एक्सेट्रा, सब कोई करते हैं। जिन लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है वो भी तो एक सर्विस सेल करते हैं, तो दे ऑल्सो डू इट। एनजीओज दे ऑल्सो डू इट, फंड कलेक्शन के लिए अपना एक्टिविटी का प्रचार करने के लिए दे ऑल्सो डू इट। गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस द टेक्स द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। गवर्नमेंट अपना स्लोगन्स रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम दो हमारे दो, फॉर एग्जाम्पल। ये स्लोगन्स भी पॉपुलराइज करते हैं किस तरह से। पॉलिटिकल पर्सन अपना बैनर यूज करते हैं, होर्डिंग यूज करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। तो अभी ऐसा हालत है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में तो है ही है। तो हम लोग ये सब्जेक्ट का फाउंडेशन तैयारी करने के लिए जल्दी से जान लें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग दोनों का कंसेप्ट क्या है और ये फीचर्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कंसेप्ट। ट्रेडिशनली बोला जाता था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं। पहले सोचते थे आदमी मार्केटिंग मतलब कहते हैं कि सिर्फ सेलिंग, या मैं अगर स्टूडेंट्स लोग से पूछूं जिन लोग पहला बार पढ़ रहे हैं कि मार्केटिंग मतलब क्या, आपके दिमाग में क्या है इसका मतलब आ, आधा लोगों ने सर मार्केटिंग मतलब सेलिंग, मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग, ये सब बोले। मार्केटिंग मतलब और भी कुछ चीजें हैं, ये समझ में नहीं आएगा। तो ट्रेडिशनल जो व्यू था, नॉट ओनली ऑफ इंडिविजुअल पर्संस और नॉन कॉमर्स और नॉन बिजनेस पर्संस, ये सब के दिमाग में ऐसा ही था कि मार्केटिंग एक टर्मिनल एक्टिविटी है, मार्केटिंग एक नियर सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी है कि हम लोग चीज प्रोड्यूस कर देंगे, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे भाई तुम इसको सेल करो, जैसे भी हो सेल करो, मेरे लिए प्रॉफिट ले आओ। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर का इंपॉर्टेंस भी इन एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उतना उसको इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता था। लेकिन ग्रेजुअली समझ में आया कि मार्केटिंग मतलब टुकड़ा टुकड़ा एक्टिविटी नहीं है। पहले बोलते थे मार्केटिंग मतलब अच्छा सिर्फ सेलिंग, एडवर्टाइजिंग या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग इट टू द और एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब ये कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये मार्केटिंग है। पहले ये सब सोचते थे, बाद में देखा गया नहीं, मॉडर्न कंसेप्ट बोला नहीं, सिर्फ मार्केटिंग ये नहीं है, मार्केटिंग इससे बहुत बड़ा है। मार्केटिंग अगर सही से नहीं करो, नहीं समझो, तो बिजनेस में कभी सक्सेस आना और लॉन्ग टर्म में रहना सब खासियत खास करके वो पॉसिबल नहीं है।
तो मार्केटिंग समझने के लिए पहले समझ लीजिए मॉडर्न मार्केटिंग बोलते हैं मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट और पोटेंशियल कंज्यूमर्स ऑफ माय प्रोडक्ट। एक बात पहले ही बोल दो, प्रोडक्ट मतलब सिर्फ गुड्स नहीं, प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग में फंडामेंटली दो चीज को समझिएगा, एक है गुड्स एक है सर्विस। तो गुड्स और सर्विसेज बोल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज मत भूलिएगा मार्केटिंग में। क्लियर? सो मार्केटिंग में प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विसेज फंडामेंटल। क्लियर? ओके, बैक टू आवर कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट करते हैं कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टारगेट मार्केट, then understanding their needs, their present needs as well as possible future needs. Okay, so that is the second work or activity of marketing. Third, designing the product accordingly, developing the product accordingly. मतलब डिजाइनिंग डेवलपिंग, क्या प्राइस होना चाहिए एक्सेट्रा, ये सब कुछ जान के या समझ के कि कौन मेरा टारगेट मार्केट है, उनका क्या डिमांड है, पॉसिबल डिमांड भी क्या हो सकता है, वो कितना पे कर सकते हैं, उनका बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर अच्छा से समझना। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलना कि इस तरह के एक प्रोडक्ट मैं चाह रहा हूँ जिसका ये साइज होगा, इतना प्राइस होगा, इतना ये शेप होगा, ये कलर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डेवलप करने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ हेल्प करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन जी हो गया, उसके बाद उसका काम हो रहा है उसको प्रोमोट करना, मतलब वो चीज को प्रोमोट करना। प्रोमोट करना मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वो सेंस में नहीं है, प्रोमोट करना मतलब एक कम्युनिकेशन पार्ट है। देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम लोग लाए हैं, ये प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस दोनों हो सकता है, प्रोडक्ट लाए हैं, उस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, ये फीचर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि कंज्यूमर जान पाए कि आप एक प्रोडक्ट ऐसा आया है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्लेस तो मतलब वो पहले प्रोडक्ट डेवलप किए, प्राइस उसका फिक्स किए, प्रमोट किए उसको। प्लेस मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस कर रहे हैं कि वो टाइमली सही तरीका से सही दाम में कंज्यूमर के पास में पहुंचा है। मतलब कंज्यूमर जब जब डिमांड करता है, जहां जहां पॉसिबल है उसके आसपास सामान को अवेलेबल किया जाए टाइमली, रेगुलरली। तो ये हुआ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो चीज आता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मतलब किसके अंदर से, किसके द्वारा, किन लोग के माध्यम से सामान पहुंचेगा कंज्यूमर के पास में। फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर, फ्रॉम द मार्केटर टू द बायर, कंज्यूमर। ये जो पहुंचेगा, कभी कभी वो चेन भी होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट शोरूम ये सब खोलते हैं। 4-5 लेयर भी हो सकता है, 3-4 2 लेयर भी हो सकता है, 0 लेयर भी बीच में रह सकता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड करते हैं कि किन लोग के माध्यम से जाएगा, दैट इज कॉल्ड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन और एक साइड है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो किस तरह से जाएगा, किन लोगों के माध्यम से नहीं, किस तरह से जाएगा। मतलब गाड़ी से जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट से जाएगा, वेयर हाउस कहाँ कहाँ होगा, या ट्रेन से भेजेंगे या प्लेन से भेजेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और भी चीजें हैं। सो फंडामेंटली 4 चीज को इंश्योर करता है, एक मार्केटिंग मिक्स डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बायर, पोटेंशियल कंज्यूमर्स। उसके बाद उसको प्रमोट किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब उसके अंदर सेल भी इंक्लूडेड है, याद रहे, सेल भी इंक्लूडेड है। सेल मतलब उसका फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ, मतलब पोजेशन यूटिलिटी क्रिएटेड हुआ। ओके, कंज्यूमर को उसके मिलने के बाद कंज्यूमर को ही मार्केटिंग खत्म नहीं होता है। ट्रेडिशनली सोचा जाता है बेच दिया मतलब खत्म मार्केटिंग, नहीं। फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, फॉर ensuring the success of organization and growth of the organization and fighting the competition, immense competition of the present market scenario, आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना पड़ेगा। दैट इज द कोड वर्ड ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सो यू शुड इंश्योर दैट कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। सो उसके लिए क्या जरूरत है? कंज्यूमर का फीडबैक लेना आफ्टर सेल्स। कंज्यूमर का फीडबैक का बेसिस में अगर कुछ जरूरत हो, ऐसे भी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। दैट इज ऑल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंडामेंटली आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, टेक्निकल पर्सन हम इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज अनदर इशू, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो फंडामेंटल काम है आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। और उसके बाद भी अगर कंज्यूमर का कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना।
उसका कोई फीडबैक है, तो अकॉर्डिंगली मार्केटिंग मिक्स में या प्रोडक्ट मिक्स में और बंडल ऑफ बेनिफिट्स में कोई चेंज लाना, फिर से वो साइकिल चलते रहता है इस तरह से। क्या मतलब मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है मार्केटिंग इज नॉट ओनली सेलिंग, मार्केटिंग इज नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, marketing is the set of activities concerning all this, starting from identification of the target market or potential consumers till the satisfaction of the consumers, taking their feedback etc. So ये पूरा चेन जो है दिस इज कॉल्ड मॉडर्न मार्केटिंग। ओके, सो एक दो डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, ये मेरा ही किताब से मैं बोल रहा हूँ। एक दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में बोला गया है। विलियम जे स्टैंटन बहुत पॉपुलर मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो उनका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ। मार्केटिंग इज ए टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज designed to plan, price, promote and distribute one satisfying products and services to the present and potential consumers। मतलब इट इज ए टोटल सिस्टम, अगर थोड़ा थोड़ा मेन वर्ड भी समझ लें, टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, एक इंटीग्रेटेड बिजनेस एक्टिविटीज इसको बोला जाता है इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, डिजाइन टू प्लान, प्राइस, promote and distribute one satisfying products and services to present and potential consumers। ये टोटल सिस्टम को बोल रहा है मार्केटिंग, वो विलियम जे स्टैंटन बोले डिफाइन किए। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, वो टाइम टू टाइम अपना डिफिनेशन थोड़ा चेंज भी करते हैं। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग offerings that have value for consumers, clients, partners and society at large। और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन और एक डेफिनेशन वहां पर बोल रहे हैं, an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to the consumers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders। मतलब इस तरह से उसको मैनेज करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट देगा और उसका स्टेक होल्डर्स को भी बेनिफिट देगा। मतलब इस सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए तो कभी मार्केटिंग सक्सेस या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस आ नहीं सकता है। खास करके मॉडर्न जो कंपटीशन है उसमें इसलिए रिफाइन किया गया, जितना हम लोग चैलेंज फेस करते हैं उतना हम लोग रिफाइन होते हैं। तो पहले सोचते थे यार कंपटीशन कम है, मैं जो भी करूंगा सेल करूंगा, लेना ही पड़ेगा कंज्यूमर का। अब तो वो चीज नहीं है। इसलिए अभी क्या बोल रहे हैं कि तुम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो, रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली फॉलो एंड दैट इज द ओनली कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट, प्राइस, सब चीज मार्केटिंग मिक्स सही से डेवलप कीजिए, उसके बाद आप कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन पे फोकस कीजिए। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड है, योर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विल नेचुरली फॉलो। You, a modern marketing, a good marketing ensures a good consumer, a consumer that he will buy automatically, he will demand automatically। Clear? So modern marketing concept is the set of all these activities, starting from identification of potential consumers, planning the product, price, fixing the right price, delivering the product, promoting the product, everything, and ensuring that satisfaction of the consumer so that the organization's interest as well as society's interest at large, all the stakeholders' interests are satisfied simultaneously। Clear? So concept अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग बाकी चीज बहुत आसानी से समझ ले सकते हैं। चलिए फीचर्स देखते हैं, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? देखिए एक अच्छा, पहला बात है मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल, मैं कॉलेज टीचर हूँ, यूट्यूब चैनल में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा गाइडेंस मिल सके। कभी एक यूट्यूब चैनल, एक अच्छा टीचर, फिजिकल एक टीचर जो पढ़ाते हैं या एक अच्छा बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ सप्लीमेंट कर सकता है। आपको समझना होगा आजकल ओपन मार्केट में, सोशल मीडिया के युग में, इंटरनेट के युग में हर एक चीज अवेलेबल है, एवरी डे इट इज कमिंग। आप खाना अच्छा खाएं, आपको इंश्योर करना होगा फॉर ए हेल्दी बॉडी। सिमिलरली आपका अगर पढ़ाई ठीक से करना हो, सब्जेक्ट को ठीक से जाना हो, आप गलत सोर्स से मत खा लीजिएगा, गलत सोर्स से मत सीख लीजिएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, आप एक गलत चीज सीखेंगे और उसी गलत को लेके आप तैयारी होंगे। अगर फाउंडेशन में कुछ गलत हो जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में। हम लोग देखते हैं टीचिंग में, ये पोर्शन हायर एजुकेशन में हम लोग बहुत समय देखते हैं
इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, कहीं से भी पढ़िए, अच्छा बुक पढ़िए, अच्छा बुक पढ़िए, अच्छे टीचर के पास में रहिए, जैसे भी हो अच्छा चीज पढ़िए, वेबसाइट देखिए, अच्छा देखिए जो रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं कि आज कुछ एक किताब से पढ़ें और उसके बाद वो यूट्यूब चैनल खोल दिए या फिर कुछ भी कर रहे हैं। ओके, दैट इज a रिक्वेस्ट, नथिंग एल्स। ओके, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग को डिफाइन करता है कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड मीन्स मार्केटिंग का एक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली कंज्यूमर को सेंट्रल में रख के, सेंट्रल पॉइंट में रख के मार्केटिंग काम करता है। मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए, कितना प्राइस दे सकता है, क्या दिक्कत हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दैट इज नॉट सेलर ओरिएंटेड। मॉडर्न मार्केटिंग का हम लोग फीचर्स बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल पुराना कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन डायनामिक फंक्शन। मार्केटिंग इज ऑलवेज ए डायनामिक फंक्शन। दैट मीन्स मार्केटिंग जैसे किया जाता था 10 साल पहले, 20 साल पहले, आप बोलेंगे अभी ऐसे ही करेंगे, 20 साल बाद भी ऐसे ही करेंगे, नहीं चलेगा। ये तो सब कुछ समझते हैं, मॉडर्न स्टूडेंट्स लोग हम लोग से ज्यादा डेवलप्ड है। सो डायनेमिक फंक्शन मीन्स ये टाइम के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ ये चेंज होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो जो फैक्टर है, जैसे चेंज हो रहा है, ग्लोबल कंपटीशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, फेसबुक मार्केटिंग हो रहा है, सोशल मार्केटिंग हो रहा है, स्मार्टफोन्स आ रहा है, उसको हमको सोचना पड़ेगा। हम लोग ट्रेडिशनल जैसे सोचेंगे वैसे करने से नहीं होगा। सो डायनामिक फंक्शन, इट इज अ डायनामिक फंक्शन। मार्केटिंग का डायमेंशंस भी ऑल टाइम बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ चेंज होते रहते हैं। क्लियर? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मार्केटिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए, सेट कर दिए, अब चलो हो गया, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट मत कर दिए, नहीं। मार्केटिंग इज ए डायनेमिक फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको करते रहना डेफिनेटली फॉर इंश्योरिंग बिजनेस सक्सेस। न्यूक्लियस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, न्यूक्लियस और सेंट्रल पॉइंट और फल्क्रम ऑफ ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब जैसे एक पॉइंट के ऊपर खड़ा रहता है, जैसे हम लोग कोई चीज पूजन करते हैं, जो एक के ऊपर एक चीज, कोई चीज अगर रहा तो उसको फल्क्रम कहते हैं। जैसे ढेकी होता है ना, जिसको बोलते हैं, वो पार्क में रहता है बच्चों लोगों का, बीच में एक चेयर ऊपर बेस करके ऐसे घूमते हैं ना, तो उसी तरह से न्यूक्लियस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, इसको सेंट्रल पॉइंट बोला जाता है। पहले सोचा जाता था कि मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला कि मार्केटिंग एक टर्मिनल एक्टिविटी है, मार्केटिंग इज लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, लेकिन बाद में समझ में आया नहीं, अगर मैं पहले कंज्यूमर का नीड नहीं जानू, मार्केटिंग रिसर्च नहीं करूं, अगर मैं प्रोडक्ट को गलत डेवलप कर दूं, अगर मैं प्राइसिंग गलत कर दूं, सब चीज सही है, प्राइसिंग गलत है, मतलब हाई प्राइस कर दिए, टू लो प्राइस कर दिए, हर एक चीज में मार्केट तुम्हारा फेलियर हो जा सकता है। अगर मैं प्रमोट ठीक से नहीं करूं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं करूं, कुछ भी कारण हो, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो, अल्टीमेटली मैं, मेरा प्रोडक्ट, मेरा एक्टिविटी, उसके साथ अगर मेरा टारगेट दोनों मैच नहीं करे, तो फेलियर एकदम निश्चित। फेलियर मतलब सिर्फ मार्केटिंग फेलियर नहीं, बिजनेस फेलियर। मतलब आप जितना पैसा लाए हैं, जहां से लाए हैं, सब ले दे के बर्बाद। इसलिए पहले ये कॉन्सेप्ट था कि पहले मैं कर दूं, फिर मार्केटिंग वालों को बुलाओ, आओ बेचा तुम जाके सेल करो, वो नहीं। अब मार्केटिंग वालों को पहले बुलाया जाता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप मार्केटिंग रिसर्च कीजिए, आप बोलिए कि क्या करना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, कंज्यूमर कितना प्राइस देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अकॉर्डिंगली मार्केटिंग, जितना मार्केट हमको ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिस तरह से बोलेगा, अकॉर्डिंगली मैं फाइनेंस के लिए करूंगा, अकॉर्डिंगली बिजनेस खड़ा करूंगा, अकॉर्डिंगली मेरा एक्टिविटीज का डायमेंशन डिफाइंड होगा। क्लियर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, रिसर्च एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली होगा। सो न्यूक्लियस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, रिमेंबर, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, रिसर्च हो, कुछ भी, हर डिपार्टमेंट का फाउंडेशन अब न्यूक्लियस हो गया है। मार्केटिंग ही डिफाइन करता है कि मेरे लिए रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा। अगर मार्केटिंग फेलियर हुआ, तो फिर गलत हुआ, तो बाकी बिजनेस एक्टिविटीज भी गलत होगा और तुम्हारा बिजनेस खत्म या रिमार्केबल सिग्निफिकेंट लॉस हो जाएगा। क्लियर? सो न्यूक्लियस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, एक पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, परवेसिव फंक्शन, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि परवेसिव फंक्शन मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज दे टेक द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। पॉलिटिकल, बिजनेस, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे लीगल फर्म, चार्टर्ड फर्म, कुछ भी हो, दे ऑल्सो आर डूइंग देयर मार्केटिंग टू सम एक्सटेंट। जैसे एनजीओ बोले, कुछ भी, फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट, टूरिज्म में अलग अलग स्टेट, कोई अमिताभ बच्चन को ब्रांड कर रहे हैं,
कोई और किसी को ब्रांड कर रहे हैं, मतलब क्या, वो चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ पर आए। तो मार्केटिंग जैसे रियल एस्टेट वाले भी कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं। सो कोई पर्सन यूज कर रहा है उसको, तो स्कोप में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। सो स्कोप में भी हम लोग देखेंगे उस चीज को। लिंकिंग फंक्शन, मार्केटिंग एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर है एंड द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज और यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर, बीच में दोनों का लिंक नहीं होता। अगर मार्केटिंग इसके पास सामान पहुंचाता है, उसका फीडबैक लेता है, इसको पहुंचाता है, ये इसका एक्टिविटी फिर उसको बताता है, उसका दिक्कत इसको बताता है, और दोनों के अंदर फ्लो बरकरार रहता है। मतलब वो दोनों के बीच में तार हिसाब से काम करता है। सो मार्केटिंग इज द लिंकिंग एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो ए लिंकिंग फंक्शन, इट इज टर्म्ड ऑल्सो एज ए लिंकिंग फंक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब, नेक्स्ट फीचर, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अगर मार्केटिंग सही से करना है तो मुझे सोशियोलॉजी भी थोड़ा जानना होगा, साइकोलॉजी जानना होगा, लॉ जानना होगा थोड़ा, माना रिलेटेड लॉज क्या क्या हो सकते हैं मार्केटिंग करनी। जैसे मान लो तुम एक पैकेजिंग गलत कर रही है, प्लास्टिक कर दी, जो स्टेट में प्लास्टिक बैन है, तो अगर प्लास्टिक नहीं चलता उस स्टेट में, हम मार्केटिंग मैनेजर हो के जानते ही नहीं है लॉ का, एनवायरमेंटल लॉ का, वहाँ का लोकल लॉ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो गलत हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का भी एप्लीकेशन होता है, इकोनॉमिक्स का भी एप्लीकेशन होता है। तो स्टैटिस्टिक्स कैसे, आजकल मॉडर्न मार्केटिंग में बहुत स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है। कहाँ पर ऐड देना चाहिए, तो एक प्लेयर जब सिक्सर मार रहा है मैच में, वहां पर कैमरा फोकस हो रहा है, तो वहां पर ही बार बार मेरा ऐड ताकि टीवी में दिखे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर मेरा ऐड पड़े। मेरा मार्केटिंग मैनेजर को बोलूंगा, बोलो तो मैदान में किधर हमको ऐड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, ये सब बहुत चीज का एप्लीकेशन, तो वो सब सब्जेक्ट है एमबीए स्पेशलाइजेशन में अच्छा इंस्टीट्यूट में। ओके, सो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी, इट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। व्हाई इज मार्केटिंग कॉल्ड ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट? अगर कोई तुमसे पूछे तो तुमको बोलना होगा, ये अलग से क्वेश्चन भी आता है, बोलते हैं 5 मार्क्स से। सो मार्केटिंग का कुछ थ्योरी है, कोई भी सब्जेक्ट का जब थ्योरी रहता है, कुछ प्रिंसिपल्स रहता है, उस थ्योरी लेके अगर तुम काम करो तो उसमें कुछ फायदा या कुछ रिजल्ट, इंटेंडेड रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लो एक प्राइसिंग अगर कम करेंगे सब सब्जेक्ट को, मेरा कॉम्पिटिटर्स लोग से कोई प्राइस अगर कम करके लॉन्च करते हैं कोई प्रोडक्ट और अच्छा से प्रमोट करते हैं, तो मार्केटिंग सक्सेस, इजीली प्रोडक्ट ग्रिप, इजीली प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा। ये एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ये थ्योरी को अगर कोई अप्लाई करे तो इसका चांसेस है कि हाँ ये होगा, एकदम 0 हो जाएगा ये नहीं, थोड़ा बाकी चीज अगर ठीक से रहे। तो मैं अगर प्राइस कम रखता हूँ, जैसे जियो जब उतरे था मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन में, वो कॉल चार्जेस 0 रखे थे, वो नेट का थ्रू से कॉल दे रहे थे ये सब। तो जब कॉम्पिटिटर्स लोग से कम हुआ तो पॉपुलराइज हो गया जल्दी से। तो एक थ्योरी है, थ्योरी को जब मैं अप्लाई करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए साइंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, और प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। क्लियर? लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, मतलब एक फिजिकल साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं। प्योर साइंस किसे बोलते हैं कि अगर थ्योरी को मैं सिमिलर वे में बार बार अप्लाई करूं तो एक ही रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं प्योर साइंस। अदरवाइज उसको नहीं बोलते हम लोग प्योर साइंस। ओके, सो मार्केटिंग इज ए बिहेवियरल साइंस। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में अगर एक ही थ्योरी में बार बार अप्लाई करूं, हर एक के ऊपर अप्लाई करूं, तो क्या एक ही रिजल्ट आता है? नहीं। मतलब एक आदमी जनरली एक हाई इनकम ग्रुप में होगा, तो एक मेरा कार, मान लो 10 लाख रुपीस का एक कार मैंने निकाला है, कि वो एक कॉलेज टीचर है फॉर एग्जाम्पल, उनका ये इनकम सेगमेंट है, तो वो एक 10 लाख रुपीस का कार खरीदें, ये भी खरीदें, मतलब थर्ड पर्सन भी खरीदेंगे और फोर्थ और एक टीचर भी खरीदेंगे। ऐसा अगर मैं सोचूं, नहीं भी हो सकता है। मतलब एक ही थ्योरी हर एक का ऊपर एक ही तरह से अप्लाई नहीं हो। तो अगर मुझे बेचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेफिनेटली मेरा आर्ट ऑफ, मैंने स्किल ऑफ सेलिंग वहां पर काम लगाऊं। मतलब अगर मैं उनको इन्फ्लुएंस करूं, समझाऊं अच्छा से, तो फिर वो समझ सकते हैं, खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते। मतलब एक मार्केटर का स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ सेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट मतलब यहाँ पर उसका स्किल को समझाया जा रहा है। सो थ्योरी अगर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में, जैसे केमिस्ट्री में होता है, इसके साथ ये मिलाएंगे, इतना एसिड देंगे या ये करेंगे, तो एक लैब कंडीशन में अगर रहें
एक सिचुएशन में एक ही रिजल्ट आए, तो ये एक रिजल्ट अगर हर समय की आता है दैट इज कॉल्ड प्योर साइंस। लेकिन अगर हर एक समय एक ही थ्योरी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का या सेट ऑफ थ्योरीज का एक ही रिजल्ट नहीं आता है दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल साइंस। क्लियर? और आर्ट क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ पर मार्केटर का स्किल का ऊपर भी उसका सक्सेस बहुत डिपेंड करता है। ऑलवेज थ्योरी सिर्फ जानना उसका सक्सेस को इंश्योर नहीं करता है। तो एक मार्केटर का स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एन आर्ट। क्लियर? कोई भी सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट में भी देखना, बिजनेस मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन हुआ है, किया जाता है कि व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड a science as well as an art, why is management called a science as well as an art? तो वहां पर मुझे ये समझना चाहिए। क्लियर? इट इज अ मैचिंग प्रोसेस और एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब ये वो कंज्यूमर का डिमांड और ऑर्गेनाइजेशन का सप्लाई और एक्टिविटीज को मैच करता है, एक्सचेंज घटाता है, इन लोग का बीच में पोजीशन यूटिलिटीज एक्सचेंज होता है, ये प्राइस देता है, ये सामान देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सचेंज प्रोसेस। सो सब लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे एग्जाम में तो अच्छा पॉइंट से पहले लिखेंगे। एक ही पॉइंट को जबरदस्ती तोड़ तोड़ के इसको 12-15 पॉइंट कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है? नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्कोप मैंने पहले ही थोड़ा सा बोल दिया है। स्कोप मतलब कौन कौन सा चीज में कौन कौन से टाइप ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई करते हैं मार्केटिंग, कौन कौन सा एक्टिविटीज में मार्केटिंग आता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ गुड्स में आता है, सर्विस में आता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, प्राइवेट पब्लिक भी करते हैं, याद रखना, गवर्नमेंट भी करते हैं, मैंने बोला था, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, एनजीओ भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं, कोई आदमी अपना ब्रांडिंग के लिए भी कर रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा होर्डिंग देखना, न्यूज एंकर का आजकल होर्डिंग हो जाता है, तो कोई ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर वो अपना होर्डिंग दे रहे हैं, मतलब वो अपना पॉपुलरिटी में पॉपुलर करने को, अपना काम के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, कि टारगेट कंज्यूमर को कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ मैं चेंबर करता हूँ, इतना फीस है, ये टाइमिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेरा इतना इतना क्वालिफिकेशन है फॉर एग्जाम्पल। तो एस्ट्रोलॉजर, न्यूज एंकर, पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर ऑल्सो यूजिंग मार्केटिंग फॉर देयर ओन प्रमोशन, राइट? सो पर्सन भी यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे म्यूचुअल फंड हाउस अपना यूज करता है, कोई टाटा, रेमंड्स, मतलब अपना जब ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ लोगो यूज करके एक जगह इमेज क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो यूजिंग मार्केटिंग फॉर देयर एक्टिव, फॉर देयर पर्पस। प्लेसेस मतलब जैसे गवर्नमेंट टूरिज्म के लिए लोग को इन्वाइट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर लोग को इन्वाइट करते हैं कि आइए मेरे स्टेट में, मैं आपको इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दूंगा, या फिर टैक्स कोई बेनिफिट दे दूंगा, लोकल टैक्स में से कोई बेनिफिट दे दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट भी बहुत समय एनकरेज करते हैं, आइए यहाँ पर हम लोग आपको कुछ फैसिलिटीज बना देंगे। तो प्लेसेस, टूरिज्म के लिए आइए हमारे स्टेट में, मेरा अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड होगा, ये सब सोचते हैं बैकग्राउंड में। सो प्लेसेस के लिए भी गवर्नमेंट भी यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन भी सेल किया जाता है, इंफॉर्मेशन के लिए भी सेल यूज होता है मार्केटिंग। कैसे? इंफॉर्मेशन अगर कोई सेल कर रहे हैं, जैसे कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कोई काम कर रहे हैं, उनको डेटा चाहिए होता है। हम लोग जब पीएचडी का काम किए थे, हमको कुछ डेटा चाहिए होता है, जैसे कंपनी का डेटा, 10 साल 20 साल का डेटा। तो 10 साल 20 साल का डेटा 100 कंपनी का हमको चाहिए, 200 कंपनी का चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? एक ऑथेंटिक डेटा कहाँ से मिलेगा? तो कुछ कंपनीज हैं, उन लोग डेटाबेस से उठाते हैं और उन लोग वो डेटाबेस को कलेक्ट करके समराइज करके एक सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन देते हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या इंडिविजुअल्स। तो सब्सक्रिप्शन लेके उन लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली इंफॉर्मेशन सेल कर। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन कोई मैगजीन भी जो होते हैं, जो हम लोग जैसे शेयर मार्केट रिलेटेड कोई मैगजीन खरीदते हैं एक्सेट्रा, वो भी क्या कर रहे हैं? फंडामेंटली इंफॉर्मेशन सेल कर, राइट? सो इंफॉर्मेशन सेल करने के लिए होता है, आइडियाज के लिए होता है। मैंने जैसे बोला था, गवर्नमेंट भी यूज करते हैं, हम दो हमारे दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, हेलमेट पहनो फॉर एग्जाम्पल, डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इस तरह का जो स्लोगन्स होता है। तो पुलिस का भी यूज करते हैं, कभी गवर्नमेंट से यूज किया जाता है, कभी एनजीओ यूज करते हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से यूज करते हैं। सो आइडियाज प्रमोट करने के लिए भी मार्केटिंग यूज है। ये किसने बोला है ये सब? मैंने तो बोला ऑर्गेनाइजेशन जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशनल, ये सब में यूज होता है, ये सब भी स्कोप का ही पार्ट है। लेकिन
मैंने क्या बोला, इवेंट्स, इवेंट्स, हाँ और एक पॉइंट है मेरे बाद रह गया, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, इसको क्या बोलेगा, गुड्स सर्विसेज, जैसे एक्सपीरियंस, जैसे कोई पार्क में आप जा रहे हैं, एक्सपीरियंस जैसे कोई आजकल हुआ है ना वाटर पार्क, हाँ तो ये सब पार्क में जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ एक एक्सपीरियंस सेल हो रहा है, कोई जंगल कैंपेनिंग कैंप करने के लिए ले जा रहे हैं, 3-4 दिन का कोई टूर अरेंज करके ले जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं, हम एक जगह जा रहे हैं 2-3 दिन रह के आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं। फंडामेंटली इट इज ऑल्सो ए सर्विस। इवेंट्स, इवेंट्स किसको बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सिंगर आ रहा है, उसके लिए एक स्टेज शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो उसको पॉपुलराइज करना, कहाँ पर होगा, टिकट सेल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर? आईपीएल मैच हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग। क्लियर? सो मार्केटिंग, ये सब जो 10 पॉइंट मैंने बोला, ये सब एंटिटीज और एक्टिविटीज हैं जिसमें मार्केटिंग को यूज किया जाता है, ये फिलिप कोटलर बोले थे। सो फिलिप कोटलर का ये 10 कैटेगराइजेशन किया हुआ है एज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, लास्ट थिंग, इतना देर में समझ में आ ही गया होगा कि इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। इंपॉर्टेंस को डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 8-10 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने इसको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या क्या मेन इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर को जानने में हेल्प करता है मार्केटिंग, उसका डिमांड को जानने में, करेक्ट डिमांड को जानने में, उसका बिहेवियर जानने में, और मेरा प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग डेफिनेटली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस प्राइम एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज, ये उसका बिजनेस एक्टिविटी को सक्सेसफुल करने में हेल्प करता है। 2 नंबर है या उससे रिलेटेड ये मुझे कंपटीशन फाइट करने में हेल्प करता है, कि एक तो सिर्फ कंज्यूमर को जानना नहीं, कंपटीटर को जानना, कंपटीटर को, कंपटीशन को, डिफरेंट पॉइंट या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन हो सकता है, जैसे ऑनलाइन कंपटीशन, कोई सोचते थे पहले, ये लोग बड़ा बड़ा शॉप थे, लोग सोचते थे ऑनलाइन का भी मेरा कंपटीटर हो सकता है। अरे जो टीवी सेल करता था कभी सोचता था कि मोबाइल उसका कंपटीटर हो सकता है? नहीं सोच सकता था। मतलब मार्केटिंग अगर सही से आपका काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये चीज तय है कि आपका कंपटीशन फाइट करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। आप पहले से समझ पाएंगे कि ये ट्रेंड हो रहा है, मुझे भी ऐसे 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 करना चाहिए, या फिर सावधान होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली माय बिजनेस एक्टिविटी हैज टू बी चेंज्ड। क्लियर? सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, फंडामेंटली अगर 2 चीज भी बोले कम से कम, एक है उसका कंज्यूमर को जानना, बिजनेस में सक्सेस पाना, 2 फाइटिंग कंपटीशन में, और कंपिटिटिव रहने में हेल्प करता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स क्या होगा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स की है, कंज्यूमर को रोज नया नया सामान मिलता है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स मिलता है, तो इम्प्रूव प्रोडक्ट मिलता है तो कंज्यूमर को क्या होता है, उसका नीड का अनुसार प्रोडक्ट मिलता है, उसका लाइफ स्टाइल इंप्रूव करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है। अगर कंज्यूमर लोग को सामान ही नहीं मिलता, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सही से फीडबैक नहीं देता है, तो फिर तुम्हारे पास पैसा होने से भी तुम क्या सोसाइटी इंप्रूव कर पाते? आज तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग। सो वी आर फीलिंग दैट हमको मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। ये जो फीलिंग है ये क्यों हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न मार्केटिंग का। सो मॉडर्न मार्केटिंग इसमें भी हेल्प कर रहा है। क्लियर? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को एट लार्ज क्या हेल्प होता है मार्केटिंग से? सोसाइटी को हेल्प ये होता है कि सोसाइटी का में कंज्यूमर लोग का डिमांड बढ़ता है, कंज्यूमर लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, सोसाइटी एज अ होल उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड क्रिएटेड होना मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, सोसाइटी एज अ होल गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ रहा है, तो सोसाइटी का भी इनकम बढ़ता है, और सोसाइटी का रिसोर्सेज ये बोला जाता है, तो ये पॉइंट में हम लोग डिबेट कर ही सकते हैं, अलग बात है, लेकिन सोसाइटी का रिसोर्सेज कंपैरेटिवली एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है, मतलब मिस यूटिलाइजेशन और वेस्टेज कम होता है। रिसोर्स मतलब फाइनेंशियल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, एवरीथिंग, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। सो रिसोर्सेज, जितना कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केटिंग जितना रिफाइंड होगा, उतना ज्यादा रिसोर्स को भी सब मार्केटर लोग एफिशिएंटली यूज करेंगे। सो दैट इज व्हाई रिसोर्सेज आर आल्सो यूटिलाइज्ड मोर एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। सो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत
इंपॉर्टेंट है. सो सोसाइटी एज ए होल इम्प्रूव्स, सोसाइटी डेवलप्स. क्लियर? सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो इस तरह का अपडेट्स आप लोगों को मिलेगा. मैं नया वीडियोस जो बनाऊंगा उसके बारे में. और मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बुक है बंगाली में भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश में भी है. वो आप लोग उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट इस समय अवेलेबल. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.